नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन ने खैरताबाद के रुकन असम्बली डी नागेंद्र, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, कॉरपोरेटर कविता गोवर्धन रेड्डी और बल्दी अहदेदारों के हमरा स्टील ब्रिज के काम और पंजागुट्टा चौराहे को खूबसूरत बनाने के काम का मुआयना किया। इस स्टील ब्रिज की तामीर पर 6 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। अफ्रीका और ईरान के मुमताज गुलकारों का ट्रूप रूहानियत हिंदुस्तान के दौरे पर है, जिसके दौरान वो सूफियाना कलाम पेश करेगा। ये प्रोग्राम मुल्क के 8 शहरों में मुनक्किद होगा, जिसमें मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद और पुणे शामिल हैं। हैदराबाद में यह प्रोग्राम हफ्ता 14 दिसंबर को होगा। माधापुर पुलिस ने बीजेपी के लीडर और साबिक रुकन असम्बली टी नंदेश्वर गौड़ के फर्जंद आशीष गौड़ के खिलाफ एक अदाकारा को हिरासत करने का मुकदमा दर्ज किया है। शिकायत कुनिंदा अदाकारा ने बताया कि वो अपने 2 दोस्तों के साथ हाईटेक सिटी के एक होटल को गई थी, जहां आशीष गौड़ और उसके 2 साथी भी आधम के। उन्होंने उसका हाथ भी पकड़ लिया था। पुलिस माधापुर मसरूफ तहकीकात है। आंध्र प्रदेश की पुलिस ने जिले कृष्णा के कंची कचरला टाउन और नंदीगामा में कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया, जिसके दौरान 24 टू व्हीलर्स और 2 ऑटो रिक्शास को जब्त किया गया, जिनके दस्तावेजात नहीं थे। सब डिविजनल ऑफिसर रमना मूर्ति की निगरानी में 70 से ज्यादा पुलिस वालों ने इस कार्डन सर्च में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि मुस्तकबिल में वक्फे से कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया जाएगा। जिले कड़पा में एक पुजारी की जानिब से कमसीन लड़की की अस्मत रेजी का वाकया मंजर-ए-आम पर आया है। डिप्टी सुप्रीटेंडेंट पुलिस पुलिवंदला एम वासुदेवन ने बताया कि मुलजिम का नाम डी रवि है, जो मौजे में बच्चों को भगवत गीता की तालीम देता था। गुज़िश्ता जुमेरात को उसने बच्चों को टेस्ट के लिए तलब किया और उसके बाद कमसीन लड़की को अपने कमरे में ले जाकर मुंह काला किया। लड़की के वालिदैन की शिकायत पर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया है। मुल्क भर के मसाजिद के आइम्मा की कौमी तंजीम के सदर उमर अहमद इलियासी ने हैदराबाद में वेटरनरी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की अस्मत रेजी और कत्ल के मुलज़्ज़मीन को बरसरेआम फांसी देने का मुतालबा किया है। लाल किले में मुनक़िदा गीता फेस्टिवल के दौरान उन्होंने ये मुतालबा किया। इस मौके पर RSS के सरबराह मोहन भागवत, मरकजी वजीर स्मृति ईरानी और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद थे। मौलाना इलियासी ने मजीद कहा कि अयोध्या फैसले का जश्न न मनाते हुए मुल्क के हिंदुओं ने मुसलमानों के जज्बात का एहतराम किया है। अयोध्या से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त नजरसानी दायर करने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और जमीयत उलमा के फैसले को हिंदुओं के रूहानी पेशवा श्री श्री रविशंकर ने दोहरा मियार करार दिया। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों से अपील की कि वो अयोध्या तनाज़े को पीछे छोड़कर मुल्क की तरक्की और मईशत में बेहतरी के लिए काम करें। श्री रविशंकर ने जो अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुकर्रर करदा 3 रुकनी सालिसी कमेटी के रुकन भी थे, कहा कि यह मामला कभी के हल हो जाता मगर एक फरीक मुतनाज़ा अराज़ी पर
मस्जिद बनाने के लिए बजिद था। उन्होंने अयोध्या के फैसले पर मसरत का इजहार किया और कहा कि वो शुरू से ही कहते रहे कि एक तरफ मंदिर बनाई जाए और दूसरी तरफ मस्जिद बना ली जाए, लेकिन बाद लोगों की जिद थी कि मस्जिद वहीं बनाएंगे और ये बात कोई माने नहीं रखती। श्री श्री कलकत्ता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में एक इज्तिमा से खिताब करने के लिए कलकत्ता आए थे, जहां उन्होंने व्यक्ति विकास से राष्ट्र का विकास कौमी प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबसे अच्छा है और उसने एक दरीना मसले को खत्म ही कर दिया है। मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के फैसले पर उन्होंने कहा कि फितरी बात है कि अदालत के फैसले से किसी एक को नाखुश होना ही था, फैसला हर एक को खुश तो नहीं कर सकता। जो लोग नजरसानी की दरखास्त दाखिल करने की बात कर रहे हैं, ये वही थे जो पहले कहते थे कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कबूल करेंगे। उन्होंने मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड और जमीयत उलमा पर दोहरा मियार अपनाने का इल्जाम आयद किया। महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर के इंतखाब से ऐन-कबल बीजेपी ने अपने उम्मीदवार किसान कठोर को दस्तबरदार करवा लिया। इस तरह शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पर मुश्तमिल महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार नाना पटेल बड़ी आसानी के साथ स्पीकर मुंतखब हो गए। याद रहे कि महाविकास आघाड़ी हुकूमत ने कल 172 अरकान की तायीद से एतमाद का वोट जीत लिया था। स्पीकर का ताल्लुक कांग्रेस पार्टी से है। लंदन में 2 अफराद को चाकू घोंपकर हलाक कर देने वाला सजायाफ्ता दहशतगर्द उस्मान खान कश्मीर में दहशतगर्दाना हमले का मंसूबा रखता था। लंदन की एक मुकामी अदालत में यह बात बताई गई। उस्मान खान 2012 के हमलों में भी मुलविस था और उसे सजा भी मिल चुकी है। हैदराबाद में जमहूरियत तुर्की के कौंसल जनरल इतले अल्तीनोरा ने हैदराबाद फुटबॉल लीग के मुकाबलों का इफ्तिताह किया और कल पहला मैच पैरामाउंट हिल्स जुबली हिल्स में एफसी और रैम्पेज स्पोर्ट्स के दरमियान खेला गया। इस मौके पर स्पोर्ट्स विलेज फुटबॉल क्लब के सीईओ मोहम्मद शमशुद्दीन और स्पॉन्सर मोहम्मद इलियासुद्दीन खान भी मौजूद थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप तेलंगाना कांग्रेस के साबिका MP वी हनुमत राव की क़ियादत में आज बहुत सारे कांग्रेसी लीडर्स M शशिधर रेड्डी के साथ नेकलेस रोड पर एक कैंडल लाइट रैली का एहतमाम किया और हालिया शादनगर के कत्ल केस में हलाक की जाने वाली वेटरनरी डॉक्टर को खिराज अकीदत पेश करते हुए TRS गवर्नमेंट के सुप्रीमो CM KCR को अपने घर प्रगति भवन से बाहर निकलकर रियासत के हालात का मुशाहिदा करने पर जोर डाला। आगे उन्हें इस तरह से ललकारा भी कि अगर इतना नहीं कर सकते तो कम से कम सारी रियासत के गम में शामिल होते हुए महलूक डॉक्टर के घर जाकर घर वालों को कम से कम पुरसा तो दो। शहर हैदराबाद के नामपल्ली पुलिस हुदूद में महकमा पुलिस के एक होमगार्ड की जानिब से चालानात के लिए ट्रैफिक के फोटोज लेने पर आज एक तनाज़ा बन गया।
बतलाया गया है कि एक्टिवा बाइक पर बिना हेलमेट के जाने वाले दो नौजवानों का इस मौके पर सिर फिर गया और उन्होंने फोटोज लेने वालों को गाली गलौज कर दी। इसी दौरान वहां से गुजरने वाले एक प्रेस रिपोर्टर को भी इस वाकये की फिल्मबंदी करने पर उसे भी बुरा भला कहा गया और आखिरकार पुलिस से कहां तक पंगा लिया जा सकता है, वो वहां से फरार हो गए। लेकिन ये भूल गए कि महकमे पुलिस ने जगह जगह सीसीटीवी कैमरास लगाकर रख छोड़े हैं। आज नहीं तो कल वो गिरफ्तार हो ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ की हजरत पुलिस हाथी को भी अपना जुर्म कबूलवाने में बड़ी शोहरत रखती है। गुड इवनिंग, माय नेम, मेरा नाम श्रीकांत रेड्डी, नामपल्ली असली है। आज ताजा लैंड सिग्नल पे ने अपना नामपल्ली ट्रैफिक होमगार्ड ऑफिसर जाकिर हुसैन अलॉन्ग विद अनदर होमगार्ड ऑफिसर हीरालाल, दोनों ट्रैफिक का ई चलान्स फ़ोटो लेने का टाइम पे एक आदमी गांधी भवन से नामपल्ली जा रहा, बगैर हेलमेट उन्होंने जा रहे तो उन्होंने उसका कैमरा में फ़ोटो लिए तो उन्होंने वो देख के गाड़ी उधर बाजू रख के आके कहीं को फ़ोटो ले रहे बोल के उनसे झगड़ा करके पैरलिंग करके उधर बाजू का एक पत्थर लेके वो होमगार्ड ऑफिसर को मारे। उससे थोड़ा मार लगा उसको ऑफिसर को। वही सेम टाइम पे उधर बाजू और एक आदमी उधर गया था, वो मीडिया पर्सन, उन्होंने इंसिडेंट देख के उधर नज़दीक जाके वो इंसिडेंट को कवर होना जैसा वीडियो ले रहे हैं। वो देख के वो आदमी और मीडिया पर्सन को भी उससे भी अब्यूज लैंग्वेज यूज़ करके उसको भी थोड़ा दखल दिया उधर से। उसके ऊपर अपना होमगार्ड ऑफिसर अपना पीएस में कंप्लेंट दिए, उसके ऊपर अपन FIR इशू करे, उसको हॉस्पिटल को भिजाए। वो आदमी तो उधर से भाग गए, जल्दी से जल्दी उनको पकड़ के कोर्ट के सामने पेशी करते हैं। हमारे मुल्क भारत ने मरकजी हुकूमत के मुतनाज़िया NRC के मुद्दे के चलते शहर हैदराबाद की खादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सदर मौलाना सईदुल खादरी ने आज एक इजलास में शाद नगर के बहिमाना कत्ल की सख्त मजम्मत की और खातियों को जल्द अज जल्द सजा दिलवाने पर जोर देकर बतलाया कि ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से 2 दिसंबर के दिन किशनबाग में वाक़े बारगाह हजरत मक्की मियाँ क़िबला रहमतुल्लाह अलैह में नए आधार कार्ड्स बनवाने के लिए एक फ्री कैंप का एहतमाम किया जा रहा है, जिससे मुकामी आवाम इस्तिफादा हासिल कर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खादरिया इंटरनेशनल आधार कार्ड जो सईद मंजिल खाजीपुरा हैदराबाद में 19 नवंबर 2019 से 30 नवंबर 2019 तक जारी रहा। अल्हम्दुलिल्लाह इस आधार कैंप में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से यहां पर करीब 3000 नए आधार कार्ड और अपडेट्स किए गए और अल्हम्दुलिल्लाह ये 15 रोजा 2 हफ्तों का जो आधार कैंप था, इसमें अवाम उन्नास की बहुत सारी दुआएं मिली और अल्लाह के फजल व करम से कौम व मिल्लत की खिदमत करने का मौका मिला। और अब ये खादरिया इंटरनेशनल आधार कैंप यहाँ से अब खाजीपुरे से किशनबाग के लिए मुंतकिल हो चुका है। वहां पर भी इंशाअल्लाह ताला 2 हफ्ते ये कैंप जारी रहेगा और ये बारगाह हुजूर सईदना मक्की मियां सरकार रहमतुल्लाह अलैह नज़द मस्जिद मसूदिया में इंशाअल्लाह होगा। और इस कैंप में भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि 3-4 हजार कार्ड जरूर बनेंगे बिइज़्निल्लाह ताला। हमारी आवाम में शऊर की सख्त तरीन जरूरत है कि जो NRC और NPR की जो बातें हो रही है, और अब तो ये अफवाह नहीं बल्कि ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी ने ये कहा है कि पूरे हिंदुस्तान में हम NRC लाएंगे, यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। यानी आपको अपनी शहरियत को प्रूफ करना है कि आपको ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस देना है कि आप इस हिंदुस्तान मुल्क के शहरी हैं। तो उसके लिए आपके लिए जो सबसे बेसिक जो डॉक्यूमेंट आपके करीब में रहेगा वो अपना आधार कार्ड है। तो अभी कोई पैनिक में आने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने परेशानी की जरूरत नहीं है।
अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई अपना आधार कार्ड बना सकता है और आधार कार्ड के साथ आपके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उसमें रहेंगे इंशाल्लाह उसकी भी रहबरी की जाएगी। आप देख रहे हैं कि तमाम लोगों ने इसके बारे में कहा भी है और इंशाल्लाह ताला इसमें परेशानी होने की बात नहीं है, लेकिन हमको अपनी तैयारी करने की जरूरत है। इसी के जिमन में हमने आधार कैंप्स का इनेकाद अमल में लाने का तय किया गया। खादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स ए completely non-political and non-profitable organization and it is conducting this Aadhaar camp in coordination and with the help of Department of Post, Government of India। तो इंशाअल्लाह ताला 2 दिसंबर 2019 से दरगाह हजरत शरीफ हजरत मक्की मियां सरकार रहमतुल्लाह अलैह किशन बाग में आधार कैंप का आगाज होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं तमाम शहरियान हैदराबाद से और खुसूसन किशन बाग और बहादुरपुरा के जो लोग हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि इस कैंप का आप इस्तेफादा करें और अपने आधार कार्ड का नया बनाना है बच्चों का या उसको अपडेट करना है तो वो वहां कैंप में कराया जा सके। और जिस किसी की भी अगर उम्र 10 साल 12 साल से ज्यादा हो गई है बच्चों की, तो उनके आधार कैंप में ये आधार कैंप में उनको कार्ड नहीं बनेगा। उनको अमीरपेट पे जो आधार अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है वो आधार सेंटर पे उनको कार्ड बनाना होगा। तो एक मुश्किल सा मरहला हो जाएगा, इसीलिए अपने बच्चों का, छोटे बच्चों का कार्ड आप जल्द से जल्द बनवा लीजिए, जो कि बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है। नया आधार कार्ड 100% फ्री है और जो अपडेट्स हैं उसके लिए 50 रुपए लिए जा रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ले रहा है और उसको आपको बाज़ाब्ता उन लोग कंप्यूटर की आपको रसीद भी दे रहे हैं, आप रसीद लेके जा सकते हैं। खादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या दरगाह शरीफ के कोई जिम्मेदार किसी किस्म के 1 रुपया भी आपको किसी को देने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ खिदमत खल्क की नीयत से ये कैंप का इनेकाद अमल में ला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदराबाद में, शहर हैदराबाद में जो एक गमगीन सानेहा पेश आया, प्रियंका रेड्डी का जो कत्ल हुआ, ये बड़ा ही अफसोस और दुख का मौका है कि हमारे इस बेहतरीन शहर हैदराबाद में इस तरह का बदनुमा वाक़या पेश आया। मैं तमाम जो पुलिस के अहदेदार है और जो हुकूमत के तमाम जिम्मेदार हैं उन सब से ख्वाहिश करता हूं कि ये जो खाती हैं इनको सख्त से सख्त सजा दिला दिया जाए और जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई हो और इसको खुदारा कोई मजहबी रंग ना दिया जाए। ये विक्टिम का क्या मजहब है या अक्यूज का क्या मजहब है बिल्कुल ना देखा जाए, बल्कि इसको सिर्फ और सिर्फ तहकीकाती नजर से इसको देखकर इसकी मुकम्मिल गैर जानिबदार तहकीकात हो और इन खातियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए और जल्द से जल्द दिलाई जाए। शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक होनहार नौजवान शेख अरजान अहमद ने दिल्ली में एहतमाम करदा एयरगन के निशानाबाजी मुकाबलेजात में हिस्सा लेते हुए 4 गोल्ड मेडल्स हासिल कर लिए और हैदराबाद के साथ साथ सारे मुल्क का नाम ऊंचा कर दिया। हालिया दिनों में राजधानी दिल्ली में मुनक़िदा पहले बलदेव सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप मुकाबलेजात में हिस्सा लेते हुए कई रियासतों के शूटर्स के मुकाबले में हैदराबाद के किले गोलकुंडा के साकिन 14 साला शेख अरजान अहमद ने 10 मीटर के फासले वाले मुकाबले में 400 पॉइंट्स में से 336 पॉइंट्स हासिल कर लिए और गोल्ड मेडल्स के मुस्तहक करार दिए गए। बतलाया गया है कि ये नवी जमात के तालिब इल्म हैं और कई महीनों के निशानाबाजी की मश्क में मसरूफ रहकर आखिरकार ये मुकाबला जीत ही लिया और मुल्क व कौम का नाम ऊंचा कर दिया। इंडियन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ता हूँ। मैं 9th क्लास में हूँ और मैं दिल्ली जाके आया, 4 गोल्ड मेडल जीता। ऑल इंडिया कितने मीटर का फासला था वो? 10 मीटर का, 10 मीटर।
अब आगे अभी नेशनल से बचपन से मेरे को शौक है शूटिंग करने का और मैं आगे जाके ओलंपियन बनना चाहता हूँ। इस वक्त बच्चा एयर राइफल 10 मीटर में शूटिंग कर रहा है। 10 महीने से प्रैक्टिस कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले स्टेट चैम्पियनशिप हुई, उसमें भी क्वालिफाई हुए। उसके बाद साउथ जोन हुआ था केरला में, वहाँ पर भी हम लोग गए थे, वो भी क्वालिफाई हुए। और अब नेशनल का भी नंबर उनका आ गया है। इंशाल्लाह 7 तारीख को भोपाल में नेशनल सिलेक्शंस है, तो उसमें क्वालिफाई होने के लिए जाना है। और इसी दौरान दिल्ली में कॉम्पिटिशन्स थे ऑल इंडिया स्टेट लेवल के, जिसमें अरजान अहमद पार्टिसिपेट किए थे। चारों भी माशाल्लाह 4 मैचों में गोल्ड मेडल मारे। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। अराउंड 386 से 390 तक के स्कोर किए हर मैच में। फाइनल्स में भी आए थे, फाइनल्स क्लियर हुआ है और बहुत ही मेहनत से शूटिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह मेरा यही एम है कि आगे चलकर हैदराबाद का और गोलकुंडे का नाम रोशन करेंगे, तेलंगाना का नाम रोशन होगा। और मैं अभी उनकी ख्वाहिश देखकर मैं भी सोचा कि और बच्चे भी शूटिंग करना, इसलिए मैं यहीं गोलकुंडा में शूटिंग एकेडमी, प्राइड शूटिंग एकेडमी के नाम से शुरू किया हूँ, जिस पे हर बच्चा आके प्रैक्टिस कर सकता है। बेहतरीन कोचेस हैं, इंशाल्लाह उनको बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिलेगा। 15 तारीख तक के उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। अब ये स्टेट लेवल में गए थे, ऑल इंडिया स्टेट लेवल के मैचेस थे दिल्ली में, जो 15 दिन मैचेस चले तकरीबन। 15 दिन से वहीं थे। 4 मैचेस में, चारों में भी उनको गोल्ड आया। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने हालिया शादनगर में हुए एक दर्दनाक कत्ल की तहकीकात जल्द अज जल्द करवाने के लिए आज सारे मातहतों को अहकाम जारी किए और बतलाया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के जरिए इसका फैसला भी उसी तरह से होना चाहिए जिस तरह से ज़िले वरंगल में हालिया हुए एक मासूम लड़की के कत्ल का मामला सिर्फ 56 दिनों में सुलझा लिया गया था। इस मौके पर उन्होंने इस बहिमाना कत्ल की मजम्मत भी की, लेकिन वाज़ेह रहे कि इस सिलसिले में कुछ नौजवानों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस वही है जिसने तारीख में आलेर एनकाउंटर और मक्का मस्जिद फायरिंग का कारनामा अंजाम दिया था। तेलंगाना के वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने आज वर्ल्ड एड्स डे के मौके पर शहर हैदराबाद की रविंद्र भारती में एहतमाम करदा एक प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तेलंगाना स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की जानिब से मुनक़दा इस प्रोग्राम से पहले अवामी शऊर उजागर करने के लिए निज़ाम कॉलेज था रविंद्र भारती तक एक रैली का भी एहतमाम किया गया था। కృషి వల్ల అవన్నీ కూడా మఠమయమైపోయినాయి. నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరంగా మీకు పూర్తి స్థాయిలో అండగా ఉంటామని చెప్పి హామీ ఇస్తా ఉన్నాం. ఇప్పటికే మందులు ఇచ్చి ఆదుకునే విషయంలో, ప్రికాషనరీ మెజర్స్ తీసుకునే విషయంలో, మీకు స్ఫూర్తిని ధైర్యాన్ని ఇచ్చే విషయంలో ఎట్లా తోడ్పాటు అందించినామో, పెన్షన్లు ఇచ్చి కూడా కొంత ఆదుకున్నది. ఇంతమంది చెప్పిండ్రు మాకు ఇల్లు కిరాయి ఇవ్వడానికి జంకుతూ ఉన్నారు. ఇప్పటికీ మమ్మల్ని చిన్నచూపు చూసేటువంటి వాళ్ళ సంఖ్య ఉన్నది. మాకు డబుల్ బెడ్రూమ్లలో ఇవ్వాలని చెప్పేది కోరుతుండ్రో తప్పకుండా. ఇవాళ నాకు తెలిసిపోయినంత బీపీఎల్ కుటుంబాల్లో ఎక్కువ ఉంటారు కాబట్టి, బీపీఎల్ కుటుంబాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి అది ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సహకారం అందించే విషయంలో మా వంతు సహకారం అందిస్తామని చెప్పి మా ముఖ్యమంత్రి గారికి నివేదించడంలో తప్పకుండా కృషి చేస్తామని చెప్పి మీకు హామీ ఇస్తా ఉన్నాం. ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో దాదాపుగా 1,36,000 మంది ఉన్నట్టుగా ఎస్టిమేషన్స్ ఉన్నాయి. ఎవ్రీ ఇయర్ 2017-18 దాదాపు 10,000 మంది గుర్తించబడితే 18-19 సంవత్సరంలో 12-13,000 మంది గుర్తించడం జరిగింది. మళ్ళీ ఒక 2,000 ఎందుకో పెరిగినట్టుగా కనపడతా ఉంది. దీన్ని తగ్గించాల్సిన అక్కర ఉందని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మా డిపార్ట్మెంట్ TSAGS గొప్పగా కృషి చేస్తున్నప్పటికి కూడా గర్భిణీ స్త్రీలలో కావచ్చు, పుట్టిన పిల్లలలో కావచ్చు, యువకులలో కావచ్చు, ఎక్కడికక్కడ మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకున్నారు కాబట్టి ఏ పద్ధతిలో అవలంబించడం ద్వారా
మనం వాళ్ళని ఇంకా కొంత తగ్గించడానికి ప్రయత్నం జరుగుతుందో ఆ ప్రయత్నం మా డిపార్ట్మెంట్ నుంచి పూర్తి స్థాయిలో అందిస్తామని చెప్పి మీకు తెలియజేస్తూ ఈ ప్రపంచ ఎయిడ్స్ దినోత్సవం సందర్భంగా మీ అందరికి కూడా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోవద్దని ఆత్మ ధైర్యంతో ముందుకు పోవాలని చెప్పి జీవించండి, జీవించే భాగ్యం కలిగింది. रियासती वक्फ बोर्ड ने हैदराबाद की मशहूर दरगाह हजरत यूसुफैन के इंतजाम व इंसराम को अपनी तहवील में ले लिया है। गुलबर्गा से ताल्लुक रखने वाले सैयद हुसैन शब्बीर को 3 साल कबल मुतवल्ली बनाया गया था। अब उनकी मियाद खत्म हो जाने पर वक्फ बोर्ड ने तौलियत संभाल ली है। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की हिदायत पर इंस्पेक्टर वक्फ बोर्ड जलील ने हबीबनगर पुलिस को इस फैसले से वाकिफ करवाया और पुलिस की मदद से मुतवल्ली से चाबियां हासिल कर ली। दफ्तर को भी मोहरबंद कर दिया गया है। अब देखना है कि वक्फ बोर्ड किसको मुतवल्ली नामजद करता है। यहाँ बताना जरूरी होगा कि दरगाह के साबिक मुतवल्ली शाह फैसल भी खुद को जानशीन और मुतवल्ली बताते हैं और वक्फ बोर्ड से उनका कर्जे से तनाज़ा चल रहा है। ये मुतवल्ली साहब को जो टेम्परेरी मुतवल्ली थे यहाँ पे उनका टर्म ख़त्म होने की वजह से ये अब डायरेक्ट मनी में लेने के लिए ऑर्डर्स हुए, इसी वजह से हम आके जो एज्यूम चार्ज कर लिए। कितने साल थे साहब ना? 3 इयर्स का था सर। 3 इयर्स का था। अब ये किसके हाथ में रहेगा? अब वक्फ बोर्ड की ये रास निगरानी में ऐसा भी है, वक्फ बोर्ड इसको टेक कर करेंगे। अब दरगाह पूरा वक्फ बोर्ड के अंडर में रहेगा? बिल्कुल। मुतवल्ली साहब का 3 साल टाइम था, 3 साल उनके ख़त्म हो गए, इसलिए डायरेक्ट वक्फ बोर्ड में चाबियाँ ले लिए वक्फ बोर्ड वाले, डायरेक्ट मैनेजमेंट में। हमारे को हर तनख्वाह वक्फ बोर्ड इकबाल साहब जब से आए थे हमको महीने को महीना 1 तारीख को तनख्वाह मिल जाती और हमारे को वक्फ बोर्ड का भी तनख्वाह नहीं सही। और जब से इन्होंने आए इनके हाथ में गल्ला दिए थे, 1 गल्ले की जगह 2 गल्ले भी ले लिए। हमारे को 3 महीने या 4 महीने तनख्वाह दिए, उसके बाद हमारे 3-3 महीने की तनख्वाह भी। कौन लिए गल्ला? मुतवल्ली साहब लिए। कौन से? ये निज़ाम गुलबर्गे वाले जी। हमारे को 3-3 महीने की तनख्वाह भी रुका है और पलट के इन लोगों तो इतना टू मैच कर दिए। आखिरी में खादिमों से भी इन्होंने लेके खाए, हाँ पासान दिए वो भी लेके खाए, हर चीज़ खाए। और इतना तक मैं आपको प्रूफ भी बोल तो बता सकती हूँ, तो आचार्य मुबारक ने गल्ला कंटिन्यू 1 महीना गल्ला भी लिए हर साल। इन्होंने जब से 3 साल हुआ, 3 साल से वही चल रहा था इनका, समझे। और हमारे को इतना सपोर्ट हम करें इनको करे बाद भी हम लोगों की तनख्वाह रोक के गरीब लोग बेवाया हैं लोग पूरे। क्या काम करते हैं ये लोग सीपर झाड़वा देते हैं जी। दरगाह शरीफ पूरा साफ करना, धोना धुलाना पूरा करते हैं हम लोग, समझे। ये गरीब लोग बेवाएं के 3-3 महीने के डुबा दिए। फिर मैं मधुकर साहब में थे जब कंप्लेंट भी करी थी, कंप्लेंट करे तो ठीक है नसीम आपा तुम वक्फ बोर्ड पे और मुतवल्ली पे कंप्लेंट दे बोले। मैं बोली साहब हमारे को वक्फ बोर्ड तनख्वाह डायरेक्ट दे रही तो हम वक्फ बोर्ड पे कहीं को करेंगे, हमको इन्हों देना हम इनके ऊपर करते बोले। ठीक है बोले, हम जाके एक दरख्वास्त भी दिए थे साहब को बुला के इनको बोलते भी लोग हमारे को तनख्वाह नहीं दी। 3 महीने की तनख्वाह जो आना है पूरा कितना? 18,000 एक जनों के 18,000 3 महीने के पैसे। ये पूरे 8 जनों के थे, 8 जनों के पैसे है। 8 में किसी को एक को भी नहीं दिए पैसे, पूरे 3 महीने के पैसे। हाँ देखो हम इनसे घड़ी घड़ी पूछते गए, इन्होंने कान पे जूने ले गए, दूसरों को ले लेके बीच में हमारे को केयर नहीं करे। हमारे को उनके हाफिज में भी कदम नहीं रखने दिए। 1 साल होगा पूरा मैं इनके हाफिज में कदम भी नहीं रखी। जब पैसे पूछेंगे बोलते किरकिरी हो गई थी। फिर बीच में इनके जो चमचे हैं वो चमचे भी इनको क्या क्या सिखाए के हमारे से खिलाफ हो गए, तो हम भी अनजान हो गए। हम मुकामी आदमी आए, हम कहीं को इनसे झेलेंगे ज़्यादा। अब इन्हों चले गए, इनके 3 साल ख़त्म हो गए, अब इन्हों चले गए। अब हमारे को 3 महीने की तनख्वाह कौन देंगे? हम वक्फ बोर्ड में भी जाके कंप्लेंट दिए तो हमारे को वक्फ बोर्ड वाले बोले अम्मा हम तो उनको 2 गल्ले दे दिए, आप लोगों ने तनख्वाह उन्होंने देना बोले। हम जाके तनख्वाह के बारे में भी इश्यू करे बहुत बड़ा वक्फ बोर्ड में, मगर वक्फ बोर्ड वाले बोले हम तो इनको 2 गल्ले दे दिए, आपकी तनख्वाह इन्हें देना, मगर इन्होंने तनख्वाह देने को तैयार नहीं। अब इन्होंने चले गए, इनके 3 साल ख़त्म हो गए, हमारे को तनख्वाह कौन देना? हम तो केस उनके ऊपर कंप्लेंट देंगे मुतवल्ली के ऊपर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।